नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे वर्डप्रेस सेटिंग के बारे में। वर्डप्रेस सेटिंग में क्या क्या होते हैं ऑप्शन, जैसे जनरल है, राइटिंग है, डिस्कशन है, मीडिया है, परमालिंक है और प्राइवेसी है। इससे पहले मैंने आपको काफ़ी सारे वीडियोस बना के दिखा दिए हैं वर्डप्रेस के बारे में। आप ये देख सकते हैं, कुछ वर्डप्रेस के हैं, प्लेलिस्ट बनी पड़ी है, आप चाहें तो प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने वेबसाइट पर। ये जो हमारा वेबसाइट है जिसके बारे में मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ, और एक काम करते हैं, प्लेलिस्ट को हम ज़रा आपको इनकॉग्निटो मोड पे दिखाते हैं ताकि आपको आसानी से दिखाया जा सके भाई प्लेलिस्ट में वर्डप्रेस के जो लिंक्स हैं वो कितने वीडियोस हैं वर्डप्रेस के। तो यहाँ पे देखेंगे आप वर्डप्रेस ट्यूटोरियल्स फॉर बिगिनर्स, ये एक है प्लेलिस्ट, आपने यहाँ पे क्लिक करना है और ये प्लेलिस्ट इस तरीके से आ जाएगी। तो यहाँ पे 14 वीडियोज़ हैं और अभी लगातार मैं इस पे काम कर रहा हूँ। कुछ 5 या 6 वीडियोस बाकी हैं जिसके बाद आप वर्डप्रेस ब्लॉग पे अच्छे से काम करना, कमांड करना सीख जाएंगे। एलिमेंट्स को भी बाद में जोड़ा जाएगा। तो एक काम करते हैं, ये देखिए इंस्टॉल कैसे करना है, थीम कस्टमाइजेशन, मैप कैसे लगाना है, वर्डप्रेस में बटन कैसे लगाना है जो क्लिक टू चैट बटन होता है, फुटर कैसे चेंज करते हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म कैसे लगाना है, बैकअप कैसे लेना है, वर्डप्रेस फुटर को कैसे एडिट किया जाता है, वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन, वर्डप्रेस पोस्ट पेज टैग सेटिंग, वर्डप्रेस प्लगइन, और आपका वर्डप्रेस एनालिटिक्स से लिंक कैसे करते हैं, सर्च कंसोल से लिंक कैसे करते हैं। तो ये सारी बातें मैंने पहले बना रखी है। अब चलते हैं इस सेटिंग के ऊपर। ये जो सेटिंग्स है दोस्तों, ये आप देखेंगे इतने सारे सेटिंग्स के ऑप्शंस हैं, ये इसके बारे में हम जानेंगे। और आपको मैं एक ओवरव्यू दे दूं कि डैशबोर्ड, पोस्ट, मीडिया, इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया, डिटेल वीडियो मैंने बता रखी है। और ये जो अपीयरेंस है इसके बारे में भी मैंने आपको कस्टमाइजेशन सेक्शन में बता रखा है कि भाई किसका क्या यूज़ होता है। ठीक है, प्लगइन्स के बारे में बता दिया है। यूज़र्स के बारे में आपको नहीं बताया तो मैं उसको भी यहाँ पे कवर कर लेता हूँ, और टूल्स के बारे में भी यहाँ पे जो है हम चर्चा कर लेंगे। साथ ही साथ आपका जो सेटिंग है इसे भी चर्चा कर लेंगे। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन आपका जो है पूरा वर्डप्रेस का कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं सेटिंग की। सेटिंग में आप जनरल पे जाएंगे। जनरल पे जाने के बाद ये साइट टाइटल होता है आपका, ये देखिए ये साइट टाइटल होता है डिजिटल सारांश। टैगलाइन क्या है, द अल्टीमेट डिजिटल सॉल्यूशन। तो ये आपका साइट टाइटल जो है, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं एडिट पेज पे, तो यहाँ पर आपका तब तक आप ये देखिए वर्डप्रेस एड्रेस यूआरएल क्या है आपकी साइट का, तो ये यहाँ पे शो होगा। साइट एड्रेस क्या है वो भी ये सेम होगा। एडमिनिस्ट्रेशन ईमेल एड्रेस, यानी कि अगर आपका पासवर्ड अगर भूल गया है या फिर आप इसमें रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, आप ये बताना चाहते हैं कि भाई मेरा ही ये वर्डप्रेस डैशबोर्ड है, तो आपको अपना एक ईमेल डालना पड़ता है एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन। वो ईमेल यहाँ पे ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। देखेंगे आप यहाँ पे जो पेज का नाम है वो होम है, और अगर मैं यहाँ पे शिवजी करके ऐसे डालता हूँ तो यहाँ पे ऊपर आप देखेंगे होम के बाद डैश डिजिटल सारांश आएगा। और मैं अगर इसे नीचे करता हूँ तो ये देखिए ये जो डिजिटल सारांश डैश आ रहा है ये इस वजह से आ रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ये वाईटी कर देता हूँ और सेव करते हैं और आपका यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं तो देखते हैं क्या आता है, और यहाँ पे भी रिफ़्रेश करके देखते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे वाईटी ऊपर टॉप में आने लग गया। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें चेंज होती है। ठीक है, अब हम इसे फिर से डिजिटल कर देते हैं और इसे सेव कर लेते हैं। अच्छा, ये कहता है मेंबरशिप क्या देना चाहते हैं, एनीवन कैन रजिस्टर, तो हम यहाँ से टिक अनटिक कर सकते हैं। तो मेंबरशिप का प्लगइन हो जाता है, उसे टिक टिक अनटिक करने से ऑप्शन आना शुरू हो जाएगा वेबसाइट पे। जो नया यूज़र होगा वो क्या जुड़े, सब्सक्राइबर बने या एसईओ मैनेजर बने या कंट्रीब्यूटर ऑथर, तो यहाँ पे हम कुछ नहीं कर रहे तो इसलिए हम अनटिक कर देते हैं। साइट लैंग्वेज किस में होनी चाहिए, इंग्लिश में या हिंदी में, हर तरह के ऑप्शन होते हैं। मैं आपको दिखा दूँ हिंदी का ऑप्शन। ये देखिए, तो बहुत सारी भाषाओं में जो है वर्डप्रेस अब आ चुका है, आपको कोई दिक्कत नहीं है यूज़ करने की। अगर आपको लगता है कि भाई मैं मराठी में जानता तो मराठी में भी ये लैंग्वेज होता है। ठीक है, टाइम जोन क्या है, आपका टाइम जोन जो है भारत का 5:30 होता है तो +5:30 डाल देते हैं। डेट फॉर्मेट आप कैसा दिखाना चाहते हैं अपनी साइट पर, 29 मई 2020 या इस तरीके से, ये आप चूज़ कर सकते हैं। इसका कोई एसईओ में कोई योगदान होता नहीं है कोई ख़ास। टाइम आपने देख लिया, टाइम कैसा दिखाना चाहते हैं, वीक स्टार्ट और मंडे या संडे, ये सेव चेंजेस कर लिया। तो जनरल हमारा बेसिक है।
और अब चलते हैं राइटिंग के ऊपर। राइटिंग में ये है कि अगर कोई पोस्ट आप करते हैं, न्यू पोस्ट करते हैं, न्यू पेज करते हैं, हालांकि पोस्ट के लिए, तो वो कैटेगराइज उसमें क्या है, कैटेगरी क्या आनी चाहिए उसमें। तो ऑटोमेटिक जब हम पोस्ट करेंगे तो वो अनकैटेगराइज करके ऑप्शन आएगा। लेकिन अगर आप कोई पहले से टिक कर लेंगे तो जब भी आप कोई पोस्ट करेंगे वो आपका उस कैटेगरी में आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे ब्लॉग स्पॉट करता हूँ और डिफ़ॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट, ये बहुत सारे पोस्ट फॉर्मेट है तो हम स्टैंडर्ड ही करेंगे। इसे आप टिक करके चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि भाई पोस्ट फॉर्मेट में इन सभी चीज़ों में कैसा लेआउट आता है। तो लेआउट सबका चेंज हो जाता है दोस्तों। ये क्लासिक एडिटर है, ये ब्लॉक एडिटर है। इस क्लासिक एडिटर ब्लॉक एडिटर के बारे में प्लगइन में मैंने आपको बताया है कि जो उसका इंटरफेस होता है वो काफ़ी यूज़र फ्रेंडली होता है क्लासिक एडिटर में। ब्लॉक एडिटर अभी लेटेस्ट है, वो काफ़ी लोगों के लिए यूज़र फ्रेंडली नहीं, क्योंकि हम लोग पुराने हैं ब्लॉगर्स, तो हम लोग क्लासिक एडिटर में ही फ्रेंडली फील करते हैं लिखना। अलाउ यूजर्स टू स्विच एडिटर्स, तो यहाँ पे कहते हैं नो। इसका मतलब ये कि कोई बंदा दूसरी साइड पे काम कर रहा है, दूसरे एंड से काम कर रहा है एक ही पोस्ट पे, और आप भी उसी पे कर रहे हैं, तो क्या स्विच कर सकते हैं? तो कहते हैं नो। कोई एक करेगा तो दूसरा नहीं उसको छेड़ पाएगा। पोस्ट विया ईमेल, ये आपको कोई ज़्यादा खास नहीं है तो इसको हम यहाँ पे रहने देते हैं। यानी कि ये ऑप्शन होता है दोस्तों कि आप पोस्ट के थ्रू भी जो मतलब मेल के थ्रू भी यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे कुछ सेटिंग की ज़रूरत है, इसे एक नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे डिटेल में, ठीक है। और इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, ये ज़्यादा कोई ख़ास नए यूज़र्स के लिए। रीडिंग पे चलते हैं, पहले सेव कर लेते हैं। अब चलते हैं रीडिंग पे। यहाँ पे है कि होम पेज आपका डिस्प्ले कैसा होना चाहिए, लेटेस्ट या स्टैटिक। तो लेटेस्ट करने से क्या होगा कि जो भी आपका जो ये इंटरफेस है, ये जो इंटरफेस है वो आपका यहाँ पे पोस्ट में शुरू हो जाएगा। और स्टैटिक में क्या होगा कि जो भी कंटेंट है आपका, जैसे ये कंटेंट आ रहा है तो ये कंटेंट ही शो होगा। मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ ताकि आपको एक अच्छे से ओवरव्यू मिल जाए, समझ में आ जाए। रिफ्रेश, तो देखा आपने कि ये ब्लॉग में चेंज हो चुका है। जो ब्लॉग पैनल होता है हमारा, जो भी हमारा डेटा था वो सारा चेंज हो गया है। हम इसे वापस से स्टैटिक पेज कर देते हैं और सेव कर देते हैं, फिर से ये आ जाएगा। आजा, अच्छा सेव ही नहीं हुआ, तो ये हमारा अब चेंज हो जाएगा। होम पेज, ओके, होम पेज भी तो चुनना पड़ेगा जब हमने सेव किया है तो होम पेज, होम, ठीक है। पोस्ट पेज क्या होगा, पोस्ट पेज को रहने देते हैं, सेव करते हैं। अब हमारा ये आ जाना चाहिए, ठीक है दोस्तों, ये आ गया। काफ़ी मुश्किल होता है जब आप ऐसा छेड़ते हैं। आप याद रखें कि जब भी आप कुछ ऐसा करें, आप अपने वीडियोस की स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लें अपने चैनल की थीम की, या फिर उसका एक बैकअप ले लें ताकि आपको मालूम चल सके कि पहले आपकी सेटिंग्स क्या थी। ब्लॉग पोस्ट पेजेस शो एट मोस्ट, कितने पोस्ट आपको दिखाना अपने सेटिंग पे, मतलब अपने डेस्कटॉप पे फ्रंट पेज पे, तो 10 दिखा सकते हैं, यहाँ पे 10 है। सिंडिकेशन फीड शो द मोस्ट रिसेंट, ये भी आप 10 दिखा सकते हैं। फॉर ईच पोस्ट इन अ फीड इंक्लूड फुल टेक्स्ट या समरी, यानी कि आप फुल टेक्स्ट दिखाना चाहते हैं। एक्सेप्ट वाली चीज़ें होती है, मैंने आपको पहले बताया था पोस्ट कैसे करते हैं, उसमें आप समझ जाएंगे कि जो भी आपका फुल कंटेंट होगा उस हिसाब से ऑटोमेटिक आपका एक्सेप्ट आ जाएगा। समरी में क्या है कि हर एक पर्टिकुलर पोस्ट से कुछ चीज़ें ही आएंगी। सर्च इंजन विजिबिलिटी, क्या आप डिस्करेज करना चाहते हैं, यानी कि आप कैसे ब्लैंक नहीं कराना चाहते तो टिक यहाँ से करेंगे। इससे क्या होगा कि आपकी साइट रैंक नहीं करेगी, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। सेव करते हैं और डिस्कशन पे अब चलते हैं। तो यहाँ पे हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, तो इसे आप जो है बिल्कुल भी छेड़े नहीं और अपने सहूलियत के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप कमेंट करना चाहते हैं तो किस तरीके से आपको लोगो दिखाना है, अवतार कैसे होता है, तो यहाँ पे आपने ग्रैब अवतार में जो है अकाउंट बनाना पड़ता है और कुछ इस तरीके से है। तो आप इसे सेम टू सेम रहने दें, क्योंकि सेटिंग जो हमेशा सही रहती है, कोई दिक्कत रहता नहीं है। और जैसे यहाँ पे मेरी सेटिंग है एनीवन पोस्ट अ कमेंट, ए कमेंट इज़ हेल्प फॉर मॉडरेशन, तो आप इस तरीके से इसे रहने दें। यानी कि कोई कमेंट करेगा तो पहले वो मॉडरेशन पे जाएगा, आप उसे देखेंगे तभी जाके वो अप्रूव होगा। तो जो सेटिंग होती है दोस्तों पहले से ओके होती है।
अलाउ पीपल टू सबमिट कमेंट्स ऑन न्यू पोस्ट, तो ये सारी चीज़ें ओके हैं और आप इस सेटिंग को देख करके अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं या फिर जो भी आपको लगता है पढ़ करके चेंज कर सकते हैं। मीडिया में आपके सारे फ़ोटोज़ होते हैं, वीडियोज़ होते हैं जो भी आप अपलोड करते हैं, और मीडिया की सेटिंग है, और जो मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ वो यहाँ पे होता है। तो मीडिया की सेटिंग है कि किस तरह के रेजोल्यूशन थंबनेल में आपको चाहिए, तो यहाँ से आप उन चीज़ों को डिसाइड कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है। परमालिंक परमालिंक के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो भी आपके पोस्ट होते हैं, सपोज अबाउट का सेक्शन है, तो ये जो आपका लिंक हो गया वेब एड्रेस, ये आपका परमालिंक हो गया। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि भाई परमालिंक आपको कैसा चाहिए, तो यहाँ पे कुछ इतने तरीके परमालिंक शो हो रहे हैं। यहाँ पे मैंने पोस्ट नेम पे क्लिक कर रखा है, यानी कि जो भी कंटेंट होगा उसके बाद आपका पोस्ट नेम आना चाहिए। और एक तरीका ये है मंथ एंड नेम, पहले मंथ होगा, फिर मतलब साल, फिर मंथ, फिर आपका लिंक हो जाएगा। जो भी आपका टाइटल होता है उसका हैशटैग बीच में डाल करके हाइफन, उससे आपका ये जनरेट हो जाएगा। ब्लॉगर में दोस्तों कुछ इस तरीके का पोर्शन होता है, आपने देखा होगा डे एंड नेम करके, साथ ही साथ .html भी लग जाता है। पर हमने यहाँ पे पोस्ट नेम ऐसा इसलिए किया है क्योंकि SEO इसका काफ़ी अच्छा होता है, और इसके बारे में एक वीडियो बना देंगे कि SEO फैक्टर्स के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, तो इसको आप पोस्ट नेम को क्लिक कर सकते हैं मेरे अनुसार। बाकी आप अपने हिसाब से इसे डे एंड नेम या मंथ एंड नेम भी चूज़ कर सकते हैं। अब ये आते हैं, ये पूछ कह रहा है इफ़ यू लाइक यू मे एंटर कस्टम टेक्स्ट फॉर एग्जांपल टॉपिक, तो इसे आप छोड़ दीजिए, ये कोई ज़्यादा खास नहीं है आपके लिए, नए यूज़र्स के लिए, ब्लॉगर्स के लिए। प्राइवेसी पे चलते हैं। चेंज प्राइवेसी पॉलिसी पेज, तो प्राइवेसी पॉलिसी पेज जो भी होगा आप उसे यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। हालांकि आप पढ़ दीजिएगा कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें, कई डैशबोर्ड में ये चीज़ें नहीं आती हैं, जैसे कि TinyMC एडवांस, ये प्लगइन की वजह से टूल्स सेटिंग्स में आ रहा है दोस्तों। तो जब कोई प्लगइन आप इंस्टॉल करते हैं तो हो सकता है कि वो सेटिंग्स में आ जाए, जो अभी इस टाइम पे मैं नहीं कवर कर पा रहा हूँ, तो वो सेटिंग का पार्ट नहीं होता है। प्लगइन की वजह से किसी पर्टिकुलर एक्स्ट्रा थीम के फंक्शन की वजह से यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐड हो सकती हैं, तो उसकी अपनी एक अलग फंक्शनैलिटी होगी, डिस्क्रिप्शन सेटिंग होगी। ये एक्समेट है, इससे क्या होता है कि जो भी कमेंट होते हैं, जो भी फालतू के कमेंट होते हैं या फालतू के स्पैमिंग टाइप की जो चीज़ें होती है, उससे आप बचा सकते हैं इसको सेटअप करके। तो आप इसे सेटअप कर सकते हैं। मैंने सेटअप नहीं कर रखा है, काफ़ी ब्लॉगर्स यूज़ करते हैं, ये कोई कंपलसरी नहीं, ये भी एक प्लगइन का ही पार्ट है। जब मैं इसे अनइंस्टॉल करूँगा तो ये पोर्शन हट जाएगा। बाकी TinyMC के बारे में बता दें, कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पे सेटिंग्स आ रही हैं, और यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं कि भाई आपको क्या क्या शो करना है, क्या क्या दिखाना है। बट यहाँ पे आपको सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट्स होती हैं दोस्तों, वो आपको पहले से ही ऐड न्यू ऑप्शन में शो हो जाती है। तो मेरा कहना ये है कि आप जब प्लगइन इंस्टॉल करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको चीज़ें मिल ही जाएंगी, जैसे ये देखिए तमाम चीज़ें। लेकिन अगर फिर भी लगता है कि कुछ चीज़ों की कमी है, तो आप यहाँ पे जा कर के क्लासिक एडिटर में कहता है ड्रॉप बटन्स इन द टूलबार, ड्रैग द बटन्स टू रीअरेंज। तो आप ऐसे ऐसे, जैसे अभी आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट का ऑप्शन लगाया है, इस टेबल के बगल में ये ऑप्शन लगा है, तो मैं ये सारी चीज़ें अगर लगा दूंगा तो मेरा जब पोस्ट में जब इसे रिफ़्रेश करूँगा तो ईच एंड एवरीथिंग विल बी कम टू देयर, सब आ जाएगा वहाँ पे। ये लगाना शुरू करते हैं। अभी समझाने के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है, ठीक है। सेव चेंजेस कर देते हैं। तो ये मैंने क्लासिक एडिटर के लिए डाला है, यानी कि जो ब्लॉग का एडिटर है उसके लिए मैंने नहीं डाला, क्योंकि मैं उसे यूज़ नहीं करता। ये मेरा क्लासिक एडिटर है तो मैंने इसके लिए डाला है, तो इसी के लिए ही शो होगा। अब आप देखेंगे। तो दोस्तों हमने जो है अपने क्लासिक एडिटर के लिए सारी चीज़ें जो है सेव कर ली थी। आपको मैं दिखाऊं, ये यहाँ पे मैंने सेव कर लिया था, और इसे रिफ़्रेश करना बाकी है ताकि आपको दिखा सकूं कि चेंजेस होते हैं कि नहीं। तो आप देखेंगे कि सारी चीज़ें, नए नए जो टूल्स हैं वो ऐड हो चुके हैं। तो यहाँ से हमारा ये प्रूफ हो गया कि भाई जो आपका टूल्स, आपकी सेटिंग्स है, सेटिंग्स से आप कुछ चीज़ों को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और जो भी हमने यहाँ पे सेव किया वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो चुका है। अभी मैं आपको कह रहा था कि जो प्लगइन्स आप यूज़ नहीं करते उसे आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं, तो मैंने ये एक्समेट को हटा दिया
और जैसे मैं इसे डीएक्टिवेट कर देता हूँ या डिलीट कर देता हूँ तो ये जो आपका टूल्स का जो ऑप्शन है, आपके सेटिंग्स का जो ऑप्शन है, इस सेटिंग से ये सारी चीज़ें हट जाएंगी। ये हट जाएगा, आप रिफ़्रेश करके देखते हैं, ठीक है। और इस सेटिंग पे चलते हैं, देखा आपने एक्समेट हट चुका है। तो हमारा इस सेटिंग का पार्ट कवर हो गया दोस्तों। अब हम बात करेंगे आपके टूल्स के बारे में, टूल्स क्या हैं और आपके यूज़र्स के बारे में। सबसे पहले हम यूज़र्स देख लेते हैं, यूज़र्स के बारे में क्या है। तो जितने भी यूज़र्स होते हैं और जितनों को भी ऐड करना होता है और आपकी जो प्रोफाइल है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक ओम जी करके जो है यूज़र नेम डाल रखा है, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे हैं कि भाई कितने यूज़र्स यहाँ पे इंगेज हैं, पहला। दूसरा ये कि अगर आप यूज़र्स को ऐड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे कोई भी यूज़र नेम डिफ़ाइन करिए, ठीक है। ये डाल दिया, उसका ईमेल डालिए, फर्स्ट नेम डालिए, लास्ट नेम डालिए, वेबसाइट अगर हो तो डालिए, ना तो कोई दिक्कत नहीं है। पासवर्ड जो है ऐसे शो कर दीजिए कि भाई हमारा ये पासवर्ड है। और सेंड द न्यू यूज़र एन ईमेल अबाउट देयर अकाउंट। अब रोल क्या होना चाहिए, उसका सब्सक्राइबर होना चाहिए या फिर एडमिन होना चाहिए। तो आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। सब्सक्राइबर के लिए क्या कर सकते हैं कि आप उस व्यक्ति का नाम विशेष डाल के, ईमेल डाल के भी जो है उसे सब्सक्रिप्शन नोटिफिकेशन दे सकते हैं। तो आपके पास अगर ईमेल है तो आप उसको सब्सक्राइबर बना सकते हैं यहाँ से बैठे बैठे। एसईओ मैनेजर बना सकते हैं, यूज़र बना सकते हैं। ब्लॉगर में जैसे ऑथर्स का ऑप्शन होता है वैसे यहाँ पे सब्सक्राइबर्स का भी ऑप्शन होता है, तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे कि फीड बर्नर होता है, आप वहाँ पे भी कोई करेगा मैनुअली, लेकिन मैनुअली इतना टाइम किसी के पास नहीं होता। जनरली आप सब्सक्राइबर का बटन लगा देते हैं, जो भी रीडर्स इंटरेस्टेड होता है वो आपको ईमेल डालता है और फिर आप उसे एक्टिवेट करते हैं। तो यहाँ से आप यूज़र को कोई भी रोल दे सकते हैं, कोई भी जो आपका पोस्ट होगा वो दे सकते हैं। ऑथर, एडिटर, एडमिनिस्ट्रेटर, कंट्रीब्यूटर, सब्सक्राइबर, हर किसी की अपनी अपनी जो है राइट्स हैं। एडमिनिस्ट्रेटर आपका एडमिन पार्ट हो गया, एडिटर आपका जो है एडमिन पार्ट से नीचे हो गया। ऑथर में सिर्फ आप पोस्ट कर सकते हैं, चेंजेस कुछ नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब प्रोफाइल पे चेक करते हैं प्रोफाइल क्या है। तो ये प्रोफाइल है आपका और इस तरीके से ऑप्शंस शो होंगे। एडमिन का कलर स्कीम क्या होना चाहिए, जैसे मैं अगर ब्लू करता हूँ तो ये आपको पूरा ब्लू हो जाएगा। अगर मैं मिडनाइट करता हूँ तो ऐसा शो हो जाएगा। तो आप इस हिसाब से यहाँ पे कुछ चेंजेस कर सकते हैं। जैसे हम ब्लू करते हैं, कई लोगों को ब्लू पसंद ना आए शायद, इसे करते हैं, ये भी अच्छा है। इनेबल शॉर्टकट्स की फॉर मॉडरेशन, आप ये भी कर सकते हैं। टूल बार व्हेन व्यूइंग साइट ही डाल सकते हैं, अनटिक। और आपका जो यूज़र नेम पासवर्ड है, जो भी आपका करंट अकाउंट है उसको लेकर के यहाँ पे सेटिंग भी डाल सकते हैं। प्रोफाइल पिक्चर चेंज, ग्रेविटर में अकाउंट बनाना पड़ेगा, मैंने आपको पहले भी बताया था। बायो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर डाल सकते हैं, विकिपीडिया का लिंक भी डाल सकते हैं, ठीक है। टाइटल टू यूज़ फॉर ऑथर पेज, एसईओ करना है इसका, यानी कि आप क्या दिखाना चाहते हैं या नहीं दिखाना चाहते, तो आप यहाँ से चीज़ों को अपडेट कर सकते हैं। तो ये होगा आपका यूज़र का पार्ट। और अब चलते हैं टूल्स पर। तो टूल्स का सबसे पहला है अवेलेबल टूल्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो मैं आपको बता दूं, जो बैकअप का जो पार्ट होता है, जैसा कि मैंने आपको शायद अपने चैनल पे आपको बताया था कि बैकअप कैसे लें। लेट मी गिव सम टाइम। जी हाँ, मैंने आपको बैकअप के बारे में बताया था दोस्तों कि बैकअप एंड वर्डप्रेस शो कैसे करें। और उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि आप कंटेंट का बैकअप कैसे स्पेशली ले सकते हैं, जो भी आपका कंटेंट पार्ट होगा उसका बैकअप कैसे ले सकते हैं। तो वो टूल्स से आप जाएंगे, एक्सपोर्ट पे जाएंगे। अगर आपको इंपोर्ट करना है, यानी बैकअप को आपको अपलोड करना अपनी साइट पे, तो इंपोर्ट पे जाएंगे। अवेलेबल टूल्स पे क्लिक करते हैं पहले। तो यहाँ पे जो भी आपका कंटेंट है, सपोज़ आपका पोस्ट, पेजेस, मीडिया, सब कुछ आपको करना है। यहाँ कहता है पोस्ट, पेज, कमेंट, कस्टम फील्ड, टर्म्स, नेविगेशन, मेन्यूज, सब सारी चीज़ें ये आपकी हो जाएंगी बैकअप। तो डाउनलोड आप एक्सपोर्ट करेंगे और उससे ये हो जाएगा। अब हमें नहीं करना तो हम इसे कैंसिल करते हैं। सेम है आपका इंपोर्ट। तो इंपोर्ट में आप किसका इंस्टॉल करना चाहते हैं, यानी किस चीज़ को आप बैकअप लेना चाहते हैं। तो जिसका भी आपको बैकअप लेना है, जैसे ब्लॉगर का आपको अगर लेना है बैकअप, तो ब्लॉगर को आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करके तब जाके आप बैकअप ले सकते हैं। वर्डप्रेस का करना है तो पहले आपको इंस्टॉल नाउ करना पड़ेगा और फिर जाके आप बैकअप ले सकते हैं, ठीक है।
अवेलेबल टूल्स के बारे में बता रहा था मैं। तो अवेलेबल टूल्स में कह रहा है यहाँ पे ये शो कर रहा है, इतनी सी चीज़ शो कर रही है। तो इसे आप गोली मारते हैं, साइट हेल्थ पे चेक करते हैं और एक्सपोर्ट पर्सनल डेटा, साथ ही साथ इरेज पर्सनल डेटा। यहाँ पे आपकी साइट के बारे में बताता है कि भाई आपकी साइट हेल्थ कैसी है, तो ये गुड है। इम्प्रूवमेंट्स कह रहा है कि भाई आप ये सारी चीज़ें चेंज करिए, एडिट करिए। तो ये डिपेंड करता है आपकी कंडीशन के ऊपर। हालांकि आप अगर 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और साइट के पासवर्ड को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करके रखिए। नेक्स्ट वीडियो में, आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा 2 स्टेप वेरिफिकेशन कैसे लॉगिन करें अपने वर्डप्रेस पे, ताकि आप कोई भी फोर्सली अटैक जो भी होता है आप उससे बच पाएँ। और काफ़ी सारे सर्टिफिकेट्स होते हैं, जैसे आपका SSL सर्टिफिकेट्स होता है वो लगा के रखें। कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग प्लगइन्स होते हैं उसको आप इनेबल करके रखें, तो भी बच पाएंगे आप इन चीज़ों से। ये कहता है एन ईमेल विल सेंड टू यूजर दिस ईमेल एड्रेस आस्किंग देम टू वेरीफाई द रिक्वेस्ट, ऐड डेटा एक्सपोर्ट रिक्वेस्ट, एन ईमेल विल बी सेंड टू द। ठीक है, तो आप यहाँ पे किसी को मेल भेज के उसको डेटा एक्सपोर्ट करवा सकते हैं यहाँ से। इसकी कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं आपको, ये R&D का विषय मैंने कभी यूज़ नहीं किया है, तो इसको हम अभी रहने देते हैं। और जो बेसिक चीज़ें हैं मैं आपको वो अभी बता रहा हूँ, तो इसको जान करके आप अच्छे खासे वर्डप्रेस ब्लॉगर तो बन ही जाएंगे और अपनी वर्डप्रेस साइट को मैनेज जरूर। तो आपको मैंने इस वीडियो में काफ़ी चीज़ें कवर करा दी दोस्तों, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और जो चीज़ें मैंने छोड़ दी हैं, लीव कर दी है, वो चीज़ें हैं जिसका ज़्यादा कोई यूज़ नहीं है, या फिर उन चीज़ों पे मैंने कभी काम किया नहीं है, या जिन चीज़ों को बताना कोई ठीक नहीं है, क्योंकि वो फालतू की चीज़ें जल्दी किसी नए यूज़र्स को समझ में नहीं आएगी। तो कुछ पार्ट को वैसे ही छोड़े, जैसे मैडम आपकी जो है स्कूल में कोई टॉपिक छुड़वा देती हैं। तो हमारा सेटिंग पार्ट हो गया है। SEO पार्ट के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि क्या क्या होती हैं चीज़ें। वर्डप्रेस, बिंग, ये सर्च कंसोल, मैंने आपको गूगल के बारे में बताया था। बिंग और इंडेक्स आप खुद से होमवर्क ट्राई करिए, सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट देना वो भी ठीक नहीं है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और ईच एंड एवरीथिंग, यानी फीचर आइकन हो, पेरेंट पेज हो, टैग हो, ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया। तो आप ये देख लीजिए कि आपने जो है कम से कम वर्डप्रेस के बारे में तमाम चीज़ें सीख ली है इस वीडियो को देखने के बाद। अब आने वाले टाइम पे जो भी वीडियोस मैं डालूंगा वो एक्स्ट्रा एफर्ट होंगे, एक्स्ट्रा टूल्स होंगे, एक्स्ट्रा आपकी साइट को इनोवेट करने के लिए, अच्छा बनाने रखने के लिए, सिक्योरिटी के लिए, या नए फीचर्स को लेकर के होंगे, जिससे कि आप अपनी साइट को और अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं। ये बेसिक जानकारी थी इतनी, जिसे मैंने आपको कवर करके दिखाया है। और आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप वर्डप्रेस का यूज़ कर सकते हैं, एडसेंस अप्रूव करा सकते हैं। हालांकि काफ़ी वीडियोस हैं इसमें पहले भी, लेकिन जो नए यूज़र्स हैं मेरे, उनको पता चल सके कि भाई कैसे कैसे आप इसे इनकम भी कर सकते हैं। मैं इस बात को आपको बता दूं कि इनकम जो है ज़रूरी नहीं कि हर एक ब्लॉगर कर ले, क्योंकि इसके लिए पैशनेट और बहुत ही पेशेंस रखना पड़ता है। आपकी साइट की स्पीड, आपके नेट की स्पीड, आपके पास अच्छा कंप्यूटर और बहुत सारा टाइम बहुत ज़रूरी है। इवन जो इंटरेस्ट है जिस टॉपिक पे, उसके बारे में अच्छी रिसर्च करनी पड़ेगी कि कंपटीशन कितना है मार्केट में, तब जाके आप सक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और उम्मीद है आपको पसंद आई हो मेरी ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।